नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी बैंक अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट चुनें या नॉर्मल सेविंग अकाउंट? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम डिटेल में बात करेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट और नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में। हम देखेंगे इन दोनों में क्या फर्क है, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, और आखिर में ये तय करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इतनी क्लियरिटी मिलेगी कि आप बिना किसी डाउट के अपना अकाउंट चुन पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, और याद रखें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपके पास आते रहें। पहला, नॉर्मल सेविंग अकाउंट क्या है? नॉर्मल सेविंग अकाउंट वो ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट है जिसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये बैलेंस बैंक और ब्रांच के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंकों में ये 500 रुपए से शुरू हो सकता है, जबकि प्राइवेट बैंक जैसे HDFC या ICICI में ये 3,000 से 10,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आपका बैलेंस इस लिमिट से नीचे जाता है तो बैंक पेनल्टी लगाता है, जो 50 रुपए से 200 रुपए प्रति महीने हो सकती है। इस अकाउंट में आप पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 3% से 4% सालाना होता है। कुछ बैंक ज्यादा बैलेंस पर 4 से 5% तक इंटरेस्ट देते हैं। ये इंटरेस्ट हर तिमाही या छमाही आपके अकाउंट में जुड़ता है, जो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में मदद करता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट के फायदे। पहला फायदा, आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, और कुछ बैंकों में फ्री इंश्योरेंस। अगर आपको ओवरड्राफ्ट की जरूरत है, यानी अपने बैलेंस से ज्यादा पैसे निकालने की सुविधा, तो ये अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है। दूसरा, ये अकाउंट रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी सैलरी आती है या आप बिल पेमेंट, इन्वेस्टमेंट या बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए सुविधाजनक है। तीसरा, आपको बेहतर कस्टमर सर्विस मिलती है। चूंकि ये अकाउंट मिनिमम बैलेंस पर चलता है, बैंक इसे प्रीमियम की तरह ट्रीट करता है। आपको ब्रांच में या ऑनलाइन अच्छा सपोर्ट मिलता है। चौथा, अगर आप ज्यादा अमाउंट मेंटेन करते हैं तो कुछ बैंक बोनस इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, जो आपकी सेविंग्स को और बढ़ाता है। पांचवा, ये अकाउंट लॉन्ग टर्म यूज के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप बड़े अमाउंट मैनेज करते हैं, जैसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये आपके लिए सही है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट के नुकसान। पहला नुकसान, मिनिमम बैलेंस का प्रेशर। अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, या आपकी इनकम अनरेगुलर है तो बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। पेनल्टी की वजह से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। दूसरा, कुछ बैंक एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं, जैसे SMS अलर्ट, ATM से ज्यादा ट्रांजैक्शन या चेकबुक के लिए। तीसरा, अगर आपका बैलेंस कम है तो इंटरेस्ट भी कम मिलता है। कुछ बैंक सिर्फ मिनिमम बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चौथा, कुछ बैंकों के नियम जटिल हो सकते हैं, जैसे हर तिमाही बैलेंस चेक करना या लिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन। दूसरा, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आपका अकाउंट बैलेंस 0 रुपए भी हो सकता है और बैंक कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। भारत में ये अकाउंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू किए गए थे, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। आजकल ज्यादातर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा और DBS डिजिबैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं। इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आमतौर पर 2.5% से 4% के बीच होता है। कुछ बैंक इसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट देते हैं। आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट के फायदे। पहला फायदा, कोई मिनिमम बैलेंस का टेंशन नहीं। अगर आपकी इनकम कम है, अनरेगुलर है, या आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। दूसरा, इसे खोलना बहुत आसान है। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो के साथ आप ऑनलाइन या ब्रांच में अकाउंट खोल सकते हैं। कोई मेंटेनेंस फीस नहीं। तीसरा, आपको बेसिक फैसिलिटी मिलती है, जैसे डेबिट कार्ड, UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। कुछ बैंक फ्री ट्रांजैक्शन भी देते हैं। चौथा, ये अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया है। ग्रामीण इलाकों के लोग, स्टूडेंट्स या लो इनकम ग्रुप के लिए ये बहुत अच्छा है। पांचवा, आप इस अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं, जो आपकी फ्यूचर सेविंग्स को बढ़ाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट के नुकसान। पहला नुकसान, कुछ बैंकों में लिमिटेड फैसिलिटी, जैसे चेकबुक या ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता। दूसरा, ट्रांजैक्शन लिमिट। ज्यादातर जीरो बैलेंस अकाउंट में महीने में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या सीमित होती है, जैसे 5 या 10। इसके बाद फीस लग सकती है, जैसे 10 से 50 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। तीसरा, कुछ बैंक कम इंटरेस्ट देते हैं, जैसे 2.5 से 3%। चौथा, कुछ बैंकों में मैक्सिमम बैलेंस लिमिट होती है, जैसे 1 लाख रुपए। इससे ज्यादा जमा करने पर आपको नॉर्मल अकाउंट में अपग्रेड करना पड़ सकता है। पांचवा, अगर आप बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये अकाउंट उतना सूटेबल नहीं, क्योंकि सर्विस लेवल बेसिक होता है। आइए इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करें। मिनिमम बैलेंस। नॉर्मल अकाउंट में जरूरी
500 से 10,000 रुपए तक। जीरो बैलेंस में कोई जरूरत नहीं। पेनल्टी, नॉर्मल अकाउंट में बैलेंस कम होने पर 50 से 200 रुपए की पेनल्टी। जीरो बैलेंस में कोई पेनल्टी नहीं। इंटरेस्ट रेट, नॉर्मल में 3 से 4%, कुछ बैंक में ज्यादा, जीरो में 2.5 से 4%, कुछ बैंक में कम। फैसिलिटी, नॉर्मल में चेकबुक, ओवरड्राफ्ट, प्रीमियम सर्विस, जीरो में बेसिक जैसे डेबिट कार्ड, यूपीआई। ट्रांजैक्शन लिमिट, नॉर्मल में ज्यादातर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन, जीरो में 5 से 10 फ्री ट्रांजैक्शन। एलिजिबिलिटी, दोनों सबके लिए ओपन, लेकिन जीरो बैलेंस ज्यादा इंक्लूसिव। सर्विस लेवल, नॉर्मल में प्रीमियम, ज्यादा ब्रांच सपोर्ट, जीरो में बेसिक, ज्यादातर डिजिटल सपोर्ट। आपके लिए कौन सा सही है? अब सवाल यह है, आपको कौन सा अकाउंट चुनना चाहिए। ये आपकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट चुनें अगर आपकी इनकम रेगुलर है, जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम, आप बड़े अमाउंट मैनेज करते हैं और मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। आपको चेकबुक, ओवरड्राफ्ट या प्रीमियम सर्विस चाहिए। आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बिजनेस पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट। उदाहरण, अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपए महीना है और आप 10,000 रुपए आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, तो नॉर्मल अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। जीरो बैलेंस अकाउंट चुनें अगर आप स्टूडेंट हैं या आपकी इनकम कम या अनरेगुलर है। आप मिनिमम बैलेंस का टेंशन नहीं चाहते। आपको बेसिक बैंकिंग चाहिए, जैसे यूपीआई, छोटे ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट। आप पहली बार बैंकिंग शुरू कर रहे हैं या ग्रामीण इलाके में रहते हैं। उदाहरण, अगर आप स्टूडेंट हैं और महीने में 5 से 10 ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज या दोस्तों से पैसे ट्रांसफर, तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। बैंक चुनने से पहले उनके टर्म्स चेक करें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन धन अकाउंट अच्छा है, लेकिन कोटक 811 या डीबीएस डिजिबैंक ज्यादा डिजिटल फीचर्स देते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस लिमिट चेक करें, जैसे 1 लाख रुपए। अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो नॉर्मल अकाउंट बेहतर है। इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें, कुछ बैंक नॉर्मल अकाउंट में ज्यादा बैलेंस पर बोनस इंटरेस्ट देते हैं। अब कुछ रियल लाइफ उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण है राहुल। वो 22 साल का स्टूडेंट है, उसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं। वो अपने खर्चे के लिए माता पिता से 5,000 रुपए महीना लेता है। वो ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट करता है, जैसे रिचार्ज, फूड ऑन। राहुल के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है, क्योंकि उसे मिनिमम बैलेंस का टेंशन नहीं होगा और वो यूपीआई आसानी से यूज कर सकता है। दूसरा उदाहरण, प्रिया। वो 30 साल की सैलरीड प्रोफेशनल है। उसकी सैलरी 60,000 रुपए महीना है। वो रेगुलर बिल पेमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड चेक से पेमेंट करती है। उसे ओवरड्राफ्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। प्रिया के लिए नॉर्मल सेविंग अकाउंट बेहतर है, क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकती है और उसे ज्यादा फैसिलिटी मिलेंगी। तो दोस्तों, जीरो बैलेंस और नॉर्मल सेविंग अकाउंट दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप बिना टेंशन के बेसिक बैंकिंग चाहते हैं तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए है, लेकिन अगर आप रेगुलर और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं और प्रीमियम सर्विस चाहते हैं तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट चुनें। बैंक चुनने से पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से चेक करें, ताकि बाद में कोई सरप्राइज न मिले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। कोई सवाल है या अगली वीडियो में कोई खास टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई फाइनेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।